बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जायके पाकिस्तान के। तो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सी कड़ी पकौड़ा। तो किस तरह बनाते हैं वो हम आपको बताते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले लेंगे एक जग में 1 पाव दही डाल लेंगे और उसको हम अच्छे से बीट कर लेंगे। हाथ से ही कर लेंगे, हम मशीन में नहीं करेंगे। और आधा लीटर उसमें पानी शामिल कर देंगे और अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और जिस बर्तन में हमने बनानी है उसी बर्तन में ही हम इसको छान लेंगे। तो मैं इस वक्त कढ़ाई ले रही हूँ, उसी में मैं इसको छान लेती हूँ। इसको अच्छे से छान लेंगे ताकि इसमें ना तो इसमें दही जाए और ना ही जो मलाई होती है वो जाए। अब उसी जग में मैंने आधा लीटर पानी और शामिल कर दिया था और साथ ही मैंने इसमें 2 कप बेसन शामिल कर दिए हैं। मैंने इस छोटे कप से ही लिए हैं बेसन, ठीक है। दोनों कप मैं बेसन के शामिल करके फिर इसको करते हैं मिक्स। ये देखें, ये है 125 ml। तो मैंने इससे लिए, ये इतना दही को ये काफ़ी था। इसको हम अच्छे से बीट कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। और इसको भी हम छान के ही डालेंगे ताकि बेसन की कोई गुठली नीचे ना जाए, क्योंकि हमारी बेसन अगर की गुठली नहीं जाएगी, सिर्फ बेसन ही जाएगा, तो हमारी कड़ी जो है बहुत ही अच्छी बनेगी। इसको अच्छे से हम छान लेंगे। छान के इसमें मलाई भी थी, वो भी इसकी अच्छे से निकल जाएगी। तो हम इसको छान लेते हैं सारा। जो कि बच गया है उसको हम मिक्सर से इसको सारा अच्छे से डाल लेंगे। साथ ही हम इसमें एक कटा हुआ प्याज शामिल कर देंगे और इसको हमने इसी मिक्सर से ही चलाना है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और 1 चम्मच ही हम इसमें हल्दी शामिल कर देंगे। बस ये 2 चीज़ें ही हमने इसमें शामिल करनी है और इसको हिला के हमने इसको अच्छे से हिलाना है ताकि सब कुछ एक से मिक्स हो जाए। ढक्कन लगा के हम इसको छोड़ देंगे, दरमियान दरमियान चलाते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो कड़ी है वो अच्छे से रेडी हो चुकी है। मैंने इसको दरमियान में चलाती ज़रूर रही थी, इसको ऐसा नहीं कि ढक्कन लगा के छोड़ नहीं दिया था, बल्कि मैं इसको चलाती रही थी। तो आप देख सकते हैं कि हमारी कड़ी जो अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब ढक्कन लगा के हम इसको साइड पे कर देंगे और साथ ही हम इसमें पकौड़े का मसाला बना लेते हैं। उसके लिए मैंने सुरख मिर्च पाउडर लिया है 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, नमक 1 चम्मच, धनिया 2 चम्मच, एक प्याज जिसको मैंने चॉप कर लिया था ज़रा मोटा, और धनिया वो शामिल करेंगे। सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे आलू। 2 मीडियम साइज़ के आलू थे, मैंने इस तरह उसको काट लिया, वो शामिल कर देंगे। साथ ही हम इसमें बाकी के वो जो मसाले हैं हम वो शामिल करेंगे, ठीक है। इनको शामिल करके अच्छे से इसको हमने हाथों से ही मिक्स करना है। साथ हम इसमें डाल देंगे 2 कप बेसन। ये मैं उसी कप से ले रही हूँ जिस कप से मैंने दही में बेसन डाला था। पकौड़े में बेसन भी मैं उसी कप से ही डाल रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं इसको हाथों से ही मिक्स करूँगी। इसको हम चम्मच से या कि नहीं, क्योंकि हाथों से मिक्स करने से सब चीज़ें जो है एक जैसे यकजान हो जाती हैं, इसलिए थोड़ा सा मुझे पानी लगा था। मैंने इसको अच्छे से बना लिया है। दूसरी साइड पे हमने ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है। ऑयल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है। अब हम इसमें पकौड़े डाल देंगे। पकौड़े भी हमें हाथ से ही डालने हैं, चम्मच से नहीं डालने हैं, क्योंकि हाथ से इसकी शेप बहुत अच्छी आती है। तो सारे पकौड़े मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब हम पकने के लिए रख देते हैं जब तक कि ये गोल्डन इस पर कलर नहीं आ जाता। गोल्डन से फ्राई होंगे तो फिर माशाल्लाह हमारे पकौड़ों में बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। हमने इसको बाहर निकाल के प्लेट में नहीं रखना, क्योंकि प्लेट में रखने से पकौड़े ठंडे हो जाएंगे और बाद में कड़ी में शामिल करेंगे तो ये सख्त हो जाएंगे।
इसको हमने प्लेट में नहीं रखना, बल्कि हमने इसको डायरेक्ट ही कड़ी में ही शामिल कर देने हैं। तो दूसरे चूल्हे पे मैंने कड़ी रखी हुई है, वो चूल्हा बंद है, चल नहीं रहा, हम ये उसमें शामिल कर देंगे। बाकी के सारे पकौड़े भी मैं ऐसे ही निकाल के डायरेक्ट ही कड़ी में ही शामिल करूँगी। जो घी बचा हुआ है इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी, जो कि 1 चम्मच है। डाल के इसको गोल्डन फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। हल्का सा गोल्डन हो चुका है। साथ ही मैं इसमें छोटा सा प्याज शामिल कर दूँगी, बारीक कटा हुआ। तो जैसे ही प्याज गोल्डन होता है, प्याज हमारा गोल्डन हो चुका है, अब हम इसमें एक बड़े साइज़ का टमाटर चॉप करके मैंने वो शामिल कर दिया है। जब तक कि हमारा टमाटर सॉफ्ट नहीं होगा हम इसमें मसाले नहीं डालेंगे। तो टमाटर हमारा सॉफ्ट हो चुका है, अब हम इसमें मसाले डालते हैं। हल्दी, सुरख मिर्च पाउडर, नमक थोड़ा सा शामिल करेंगे। साथ ही धनिया पाउडर हम शामिल करेंगे। पहले भी हमने कड़ी में नमक शामिल कर लिया था, वो शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे जब तक कि हमारा मसाला अच्छे से रेडी नहीं हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से पका लेना है। हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब हम इसके ऊपर से कुछ ऑयल जो है वो बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे वो भी हम आपको बताते हैं। पहले हम ये ऑयल जो है एक कटोरी में निकाल लेंगे। कुछ ऑयल हम निकाल लेंगे, कुछ इसके अंदर ही रहने देंगे। तो मसाला जो हमारा रेडी हो चुका है, ऑयल भी हमने निकाल लिया है। मैं आपको चेक करवाती हूँ। देखिए मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इस मसाले को कड़ी में डाल देंगे। कड़ी में डालते ही हमने अच्छे से साफ़ करके इसको कड़ी में डाल दिया था। तो अब हम इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स। आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारी कड़ी में कितना प्यारा कलर आ चुका है। अगर आप भी ऐसे ही बनाएंगे, स्टेप फॉलो करके बनाएंगे तो ज़रूर बनेगा। वीडियो को पूरा देखेंगे तो ही आपको इसकी समझ आएगी। अगर स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि हमने क्या इसमें डाला है, क्या बनाया है। साथ में हमने जो घी बचा के रखा था वो इसके ऊपर डालेंगे। तो देख सकते हैं आप कितना प्यारा इसका कलर आ चुका है। घी डालने के साथ ही हम इस पे डाल देंगे धनिया, सब्ज़ धनिया कटा हुआ हम वो शामिल कर देंगे। इसके ऊपर वो लगा देंगे। साथ ही हम इस पे गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला डाल के हम इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स, और साथ ही हम इसको करते हैं डिश आउट। आप देख सकते हैं कि इस पे ऑयल भी अच्छे से आ चुका है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।